अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जनाब, आज मैं बच्चों की बहुत ही फेवरेट डिश जो उनको बहुत पसंद है और बहुत मज़े से फरमाइश करके बनवाते हैं, वो मैं उसकी रेसिपी लेकर आई हूँ। जी जनाब, मैं बना रही हूँ चीज़ी क्रीमी पास्ता, जो कि हम घर में बनाएंगे और बिल्कुल ज़बरदस्त इसका जायका होगा कि आप फिर बाहर से मंगाना भूल जाएंगे। तो इसके लिए मैंने पास्ता के 1.5 पैकेट लिया है। आधा किलो के करीब हमारे पास बोनलेस चिकन है। मक्खन लिया है, थोड़ी सी जैतून है, उसके अलावा कुटी मिर्चें हैं, शिमला मिर्च है, हरी प्याज, थोड़ी सी कैबिज ली है, बंद गोभी, 1 कप मैंने मिर्च लिया है। पास्ता को मैं बॉईल कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने पानी को बॉईल करने रख दिया था ताकि हम पास्ता डालें तो बहुत ही कम टाइम में हमारा पास्ता तैयार हो जाए। इसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल मिलाया है, 2-3 ड्रॉप, ताकि आपस में जुड़ ना जाए, चिपक ना जाए। और थोड़ा सा मैंने इसमें सॉल्ट डाल दिया है ताकि अच्छी तरह से बॉईल हो जाए, इसका जायका भी अच्छा हो। अब तकरीबन 20 मिनट लगे मुझे बॉईल करने में। अब मैं उसका पानी ड्रेन करके अलग से पास्ता अलग करके ठंडा करने रख दूँगी। ये देखिए कितना अच्छा हमारा पास्ता बॉईल हो गया है। अब हम तैयार कर रहे हैं वाइट सॉस पास्ता के लिए, जो कि मिनटों में तैयार हो जाएगी और बहुत ही मज़े की आपकी वाइट सॉस बनाएंगे हम। मक्खन लिया है मैंने, 2 चम्मच मक्खन लिया है और इसमें मैं 2 ही टेबल स्पून में मैदा डाल के इसमें भून लूँगी। थोड़ा सा हमने लाइट सा बिल्कुल उसको भूनना है कि बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना। जो वाइट सा कलर है उसका थोड़ा सा येलोश हो जाए, थोड़ा सा लगे कि हाँ भुना हुआ है। मक्खन पिघलाने के बाद 2 चम्मच के करीब मैंने इसमें मैदा डाला है। अब मैं इसमें अच्छी तरह से उसको चला लूँगी और थोड़ा सा, ताकि ये इसका कलर चेंज हो जाए मैदे का। बिल्कुल धीमी आंच पे रखना है आपने, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा ये जले नहीं। हल्की आंच पे आपने इसको भून लेना है। भूनने के बाद हमने जो 1 कप मिल्क लिया है, फ्रेश मिल्क, जो हमने बॉयल मिल्क लेके रखा हुआ था, वो हम इसमें मिक्स कर देंगे। हमारा ये देखिए मैदा भून गया है। अब इसमें 1 कप हम दूध मिला देंगे। दूध कैसा भी हो, ठंडा रखा हुआ हो तो वो भी ले सकते हैं आप, लेकिन कच्चा दूध नहीं लें। कोशिश करें कि आपका दूध जो है, आप जो भी लें मिल्क, आपका बॉईल किया हुआ हो। अभी थोड़ा सा आपको लगा होगा थोड़ी सी गुठलियाँ बनी हुई है मैदे की, लेकिन थोड़ी ही देर में ये बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाएंगी। चम्मच से इसको चलाते रहिए। थोड़ा सा फ्लेम अभी थोड़ा सा, अगर आप चाहें तो थोड़ा सा आप फ्लेम को बढ़ा सकते हैं। अच्छी तरह से मुसलसल चलाते रहिए। ये जो मैदे की गुठलियाँ हैं अच्छी तरह से पिघल के इसमें मिक्स हो जाएं बिल्कुल। ये देखिए अब इसमें कोई गुठली नज़र नहीं आ रही। अब हम इसमें थोड़ा सा काले मिर्च मिलाएंगे, ब्लैक पेपर जिसको कहते हैं। ब्लैक पेपर इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून। और लाल कुटी हुई मिर्ची अगर इसमें इस्तेमाल करें तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। और थोड़ा सा हम इसमें नमक भी मिक्स कर देंगे। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। थोड़ी सी काली मिर्च हमने मिलाई है इसमें अभी। इसको मुसलसल चलाते रहेंगे। और 1 चम्मच के करीब ही हमने ये लाल मिर्च, कुटी हुई मिर्ची मिलाई हैं और थोड़ा सा नमक इसमें शामिल कर देंगे। और ये हमारा वाइट सॉस जो गाढ़ा सा, देखिए चलाते रहेंगे ताकि थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। ये हमारा वाइट सॉस तैयार है। ज़बरदस्त वाइट सॉस हमारा तैयार हो चुका है घर में, जो कि हम अपने अपने पास्ता के लिए तैयार किया है। इसको आपने अलग से निकाल के बाउल में ठंडा करने के लिए रख लेंगे। अच्छी तरह से नमक, मिर्च और जो लाल मिर्ची मिलाई हैं मिक्स कर लीजिएगा। फिर अब हमने इसमें ऑयल डाल के हम थोड़ा सा प्याज, जो हमने प्याज काट के रखी हुई है, वो हल्के से उसको सौते करेंगे। हमने प्याज को ब्राउन नहीं करना है। फ्लेम हमने ऑयल का फ्लेम थोड़ा सा तेज़ करना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं, मीडियम फ्लेम पे हमने इसको पकाना है प्याज को, कि थोड़ा सा ये मुरझा जाए प्याज जो थोड़ी सी है। प्याज हमने जो हरी प्याज में जो छोटी सी वाइट
जो प्याज होती है 2 से 3 के करीब मैंने ये ली है। 1 चम्मच के करीब मैं इसमें लहसुन शामिल कर रही हूँ। चाहें तो आप वो लहसुन को आप उससे कुचल लीजिएगा, वैसे इस्तेमाल कर लें, पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा लहसुन को भून लेंगे प्याज के साथ। लहसुन डालने से पहले ये चीज़ से आपने प्याज को ब्राउन नहीं करना है, बिल्कुल थोड़ी सी वाइट रखनी है। और उसके बाद हमने ये चिकन की जो बोनलेस चिकन है वो उसमें शामिल कर देंगे हम, और लहसुन को उसके साथ ही भून लेंगे ताकि हमारी बॉडियों में लहसुन की अच्छी तरह से खुशबू आ जाए। और सब क्योंकि चिकन बोनलेस है इसलिए बहुत जल्दी चिकन भी इसके साथ ही भूनते भूनते चिकन भी हमारी गल जाएगी। अभी हमने सिर्फ प्याज मिलाई है और लहसुन इसमें शामिल किया है। ये देखें कलर थोड़ा सा प्याज का चेंज हो रहा है चिकन का, कि हल्के बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे हम इसको पका रहे हैं, इसका ख्याल रखिएगा। ब्लैक पेपर डाली है मैंने 1 चम्मच, इसमें ब्लैक पेपर शामिल किया है। थोड़ा सा नमक शामिल किया है हस्ब ज़ायक़ा। आप अपने ज़ायक़े के मुताबिक एज़ पर टेस्ट आप इसमें अपना नमक सॉल्ट जो भी है शामिल कर सकते हैं। अगर चाइनीज़ सॉल्ट है तो वो भी शामिल कर लें, उससे अच्छी खुशबू आती है। इसमें थोड़ा सा मैं पेपरिका पाउडर डालूँगी, लाल पाउडर, और उसके अलावा इसमें औरंगा पाउडर भी शामिल करूँगी। अभी कुटी हुई मिर्ची शामिल की है मैंने 1 चम्मच। जो कुटी हुई मिर्ची होती हैं उससे जायका बहुत अच्छा आता है। अब थोड़ी सी हरी प्याज मैं शामिल कर रही हूँ इसमें, और साथ शिमला मिर्च कटी हुई है, शिमला मिर्च मैंने शामिल कर दी है, और थोड़ा सा मैंने बंद गोभी शामिल की है इसमें। वेजिटेबल आप अपनी पसंद की वेजिटेबल शामिल कर सकते हैं इसमें, जो वेजिटेबल आपको बहुत अच्छी लगती हो वो उसमें आप शामिल कर लें। चिकन हमारे इसके साथ ही भूनते भूनते ही हमारी चिकन गल जाएगी। अब सॉल्ट मैंने इसमें शामिल किया है, थोड़ा सा सोया सॉस शामिल करूँगी, थोड़ा सा चिली सॉस इसमें शामिल करूँगी मैं। चाहें तो आप विनीगर भी शामिल कर सकते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा जायक़े के मुताबिक कि आपका इसमें अच्छा सा जायक़ा आ जाए आपने शामिल करना है। अगर टेबल स्पून के हिसाब से लें तो 2 टेबल स्पून सोया सॉस ले लीजिए और 2 टेबल स्पून ही चिली सॉस ले लीजिए, और विनीगर आप ले लें 1 चम्मच के करीब आप विनीगर शामिल कर दें। ये देखें औरंगा पाउडर डाल रही हूँ मैं इसमें थोड़ा सा, जिससे इसकी इतनी बहुत अच्छी से खुशबू आ जाएगी। पेपरिका पाउडर इसमें शामिल कर रही हूँ थोड़ा सा। ये भी हमारे पास्ता के टेस्ट को और इन्हेंस कर देता है। बिल्कुल हमने फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखा हुआ है, और हमारा पास्ता क्योंकि बॉईल करके हमने पहले से रख लिया था। अभी वाइट सॉस जो हमने बना के रखा है, अभी हाफ़ हम अभी शामिल करेंगे, हाफ़ हम बाद में शामिल करेंगे। वाइट सॉस इसमें अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। अभी हमने चिकन और वेजिटेबल डाली है इसमें, अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है इसको चलाकर, और फ्लेम हमारा बिल्कुल मीडियम फ्लेम है। अब जो पास्ता हमने बॉईल किया था अब हम इसमें शामिल कर देंगे पास्ता। तकरीबन मैंने 1.5 पैकेट के करीब लिया था पास्ता, क्योंकि ठंडा हो चुका है। बॉईल बहुत पहले बहुत गर्म था, अब ठंडा थोड़ा सा हो चुका है, इसलिए अब हाथ की मदद से आप इसमें शामिल करते जाइए। पास्ता डालने के बाद अच्छी तरह से चारों तरफ से हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि चिकन और वेजिटेबल और पास्ता सब एक साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अभी हमने हाफ़ वाइट सॉस बचा के रखा हुआ था, वो अब हम इसमें शामिल कर देंगे।
अच्छी तरह से सारी चीज़ें हम अच्छी तरह से स्पून की मदद से मिक्स कर लेंगे। आप नमक और इसका जो ब्लैक पेपर जो भी चीज़ें डाली हैं थोड़ा सा आप टेस्ट भी कर सकते हैं, ताकि अगर आपको जायके में ज़्यादा चाहिए तो आप फिर सॉल्ट या ब्लैक पेपर मज़ीद शामिल कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा कम लगे तो आप और भी शामिल कर सकते हैं इसमें। ये देखिए हमारा पास्ता तकरीबन तैयार है। इसमें हमने वाइट सॉस वगैरह सब मिक्स कर दिया है। अब हम छोटे से मैंने ये बॉक्सेस लिए हैं, इसमें मैं पास्ता लगा रही हूँ। उसके बाद थोड़ी सी ऊपर से चीज़ की फिलिंग करूँगी, फिर पास्ता वगैरह इस तरह से लेयर करके लगा के इसको थोड़ा हम दम पे रखेंगे चीज़ के साथ। चीज़ से हमने इसकी गार्निश कर लेनी है, फिर ऊपर से फिर पास्ता की एक लेयर लगा लेनी है। इस तरह हमने सब जितने भी कंटेनर हैं जिसमें आप तैयार कर रहे हैं सारे इसी तरह तैयार कर लें। पहले पास्ता लगाएं, फिर चीज़ की एक लेयर लगाइए, फिर पास्ता, फिर लास्ट में हम गार्निश करेंगे इसकी ऑलिव के साथ और शिमला मिर्च के साथ और चीज़ के साथ। बाद में हम अच्छी तरह से ऊपर से गार्निश कर लेंगे। मेरे पास छोटे छोटे बॉक्स है इसलिए मैं इसमें तैयार कर रही हूँ। अगर आपके पास बड़ी सी डिश है तो आप एक साथ ही करके बॉक्स डिश में भी रख सकते हैं, क्योंकि मैं इसको चूल्हे पे बना रही हूँ और पतीले में रखकर, इसलिए मैंने छोटे छोटे बॉक्स में इसमें लिए हैं ताकि एक ही साथ हम सारे एक साथ कर लें। वरना ओवन में आप बड़ी सी 2 डिशों में आप आराम से करके एक साथ रख सकते हैं। ऊपर से हमने चीज़ रख देनी है। अब देखें चीज़ से कवर करने के बाद हमने चारों तरफ से चीज़ से कवर कर देना है इसको। जब हम इसको दम पे रखेंगे तो ये चीज़ मेल्ट हो जाएगी इसके साथ, और ऊपर से हम शिमला मिर्च और ऑलिव्स वगैरह रखते जाएंगे। ज़रूर बनाइएगा, बहुत आसान है। शुरू में लगता है कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त सी हमारी ये रेसिपी तैयार होगी। ये देखिए इस तरह सारी कंटेनर हमने तैयार कर लेने हैं। ऊपर से औरंगा पाउडर वगैरह छिड़क दीजिएगा और ऑलिव लगा लीजिएगा। शिमला मिर्च और ऑलिव से इसको गार्निश कर लेंगे, और एक साथ हम पतीले में कुछ तवे पे इस तरह हम इनको दम पे रख देंगे। 3-4 बॉक्स इस तरह मैंने तैयार कर लिए हैं। ऊपर से औरंगा पाउडर वगैरह स्प्रेड कर दिया है। अब इसको हम पतीले में दम पे रख देंगे। स्टैंड रख दिया है मैं इसमें, थोड़ा सा स्टैंड रखने के बाद मैं इसमें रख दूँगी। 2 मैं पतीले में रख रही हूँ और 2 मैं इसको तवे पे कर दूँगी। देखिए थोड़े से तैयार हो रहे हैं अच्छी तरह से। ये अभी तो और चीज़ वगैरह मेल्ट हो जाए तो हमारे ये चीज़ी पास्ता, ज़बरदस्त सा पास्ता हमारा तैयार है, जो कि जायके में बहुत ही लाजवाब है। बच्चे बड़े सबको बहुत ही पसंद आएगा। आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। आपका होममेड चीज़ी क्रीमी पास्ता। ये देखें कि देखने में इतना ज़बरदस्त सा लग रहा है।
ये थी हमारी आज की रेसिपी। अगर आपको अच्छी लगे है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब इजाज़त चाहती हूँ, अपना बहुत ख्याल रखें। इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अब इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।